नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कुंभ राशि के जातकों पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहने वाला है। शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है 29 मार्च की रात्रि में और वो कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि कुंभ राशि के जातकों के लिए धन, वाणी और कुटुंब का भाव होगा। तो इस भाव में शनिदेव कुंभ राशि के जातकों को क्या फल प्रदान करेंगे, कहां सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना है और 7.5 का यह अंतिम चरण आपको क्या कुछ प्रदान कर सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी। आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात होगी, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग व्यवसाय व्यापार करते हैं, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थियों के लिए राशि परिवर्तन कैसा है, तमाम पहलुओं पर बात होगी। और कार्यक्रम शुरू करूं उससे पूर्व कहूंगा, जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा अगर मन में कोई प्रश्न हो तो संकोच मत कीजिएगा, बेझिझक होकर के चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट करिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि क्या प्रभाव रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों पर। देखिए, यहां पर जब शनिदेव आएंगे तो यह आपके लिए 7.5 का अंतिम चरण होगा और यहां पर शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान भी करेंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे भी, क्योंकि इन 7.5 वर्षों की अवधि में वस्तुतः शनिदेव हमें ज्ञान देने आते हैं, बहुत कुछ सिखाने आते हैं, हमारे धैर्य को विकसित करने आते हैं, हमें निखारने आते हैं। तो इन 5 वर्षों में आप बहुत निखर चुके हैं, थोड़ी सी परीक्षा और बाकी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर रखना है और इस परीक्षा के लिए तैयार रहना है। जब शनिदेव धन, वाणी और कुटुंब के भाव में आते हैं तो वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमारे क्रोध की वजह से, हमारी वाणी की वजह से कार्य बिगड़ जाते हैं, इसका हमें अवश्य ध्यान रखना है। बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी हैं इस राशि परिवर्तन में, उस पर भी बात होगी। धन का भाव है और आपकी राशि के लिए, क्योंकि आपकी राशि कुंभ है और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, तो आपकी राशि के लिए शनिदेव स्वामी कहां के हैं? लग्न के हैं और व्यय के भी हैं, व्यय भाव के भी हैं। और व्यय भाव का धन भाव से संबंध बनना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इन 2.5 वर्षों की अवधि में धन भी खूब खर्च होगा। धन आएगा अवश्य, क्योंकि मीन राशि शनिदेव की सम राशि है और अमूमन शनिदेव यहां यदि आपका आचरण अच्छा है तो अच्छा ही फल प्रदान करते हैं, परंतु यह अवधि आपको सिखा देगी कि धन की बचत कैसे करते हैं, धन की सेविंग्स कैसे करते हैं, क्योंकि आप धन के आगमन और व्यय दोनों से परेशान रहेंगे। धन का आना और जाना लगा रहेगा और संचय आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां शनिदेव संचय करना सिखाएंगे, आपको कठोर परिश्रम करवाएंगे धन संचय कराने के लिए। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं इन 2.5 वर्षों में अधिकाधिक धन कमाने के लिए, क्योंकि व्यय से परेशान रहेंगे तो आप पूरी ताकत झोंक देंगे, बहुत मेहनत करेंगे कि ज्यादा धन आए और धन संचय कैसे हो। इस समय शनिदेव आपको धैर्य भी सिखाने वाले हैं, क्योंकि इन 2.5 वर्षों की अवधि में कई बार ऐसा समय आएगा कि आपकी वाणी की वजह से अपने रूठ जाएंगे। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, उस पर विस्तार से बताऊंगा। कई बार मित्रों से संबंध कुछ खराब होगा, अनबन की स्थिति होगी, कई बार आप इतना ज्यादा स्पष्ट बोल जाएंगे कि लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें भी इस राशि परिवर्तन में उपस्थित होती हुई दिखाई दे रही हैं। और कुटुंब में कई बार जो वातावरण है वह उतना सुखद नहीं रह जाएगा। कुछ तनाव, कुछ कलह, कुछ मानसिक परेशानी, कुछ कुटुंबजनी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, ये चीजें भी आप पर हावी रहेंगी। तो इन मोर्चों पर आप जूझते हुए, संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। अच्छा क्या है इसमें, जब शनिदेव यहां आते हैं तो अच्छी बात क्या होती है? देखिए, ये जो 7.5 वर्ष की अवधि है, इसमें वस्तुतः व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, अपने परायों की पहचान होती है। और ये जब 2.5 वर्ष बीत जाएंगे
तो आप पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके होंगे। धन की बचत कैसे करनी है, धन का सदुपयोग कहां करना है, वाणी पर संयम कैसे रखें, वाणी को संयमित कैसे बनाएं, परिवार में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं इस राशि परिवर्तन में। और आप एक गजब के व्यक्तित्व के स्वामी बनने वाले हैं। और वैसे भी कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया होता है, तो आपका व्यक्तित्व इस राशि परिवर्तन में पूर्णतः निखरने वाला है। चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर आप जीतने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन की सबसे खास बात कुंभ राशि के जातकों के लिए, शनिदेव की दृष्टि कहां होगी? शनिदेव की तीसरी दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, माता, जनता, मित्र के भाव पर होगी। और यह शनिदेव की मित्र दृष्टि है। जिन लोगों की महादशा और अंतर्दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है, वो लोग इस राशि परिवर्तन में निवेश करेंगे, अचल संपत्ति में निवेश करेंगे या किसी योजना में निवेश करेंगे जिससे उनको दीर्घकालिक लाभ मिल सके। इस राशि परिवर्तन में आप वाहन खरीदने का भी आपका योग बन रहा है। तो वहीं इस राशि परिवर्तन में जो शनि की दृष्टि है, आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपके सम्मुख उपस्थित हो सकती है। तो माता जी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि शनिदेव की जब यहां दृष्टि होगी तो अपने और परायों की पहचान होगी। तो इस राशि परिवर्तन में एक चीज के लिए आपको तैयार रहना है। कुछ मित्रों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो वहीं कुछ नए मित्रों से भी आपके संबंध स्थापित होंगे। दोनों चीजें इस राशि परिवर्तन में होगी। वाहन चलाते समय आपको विशेष तौर पर सावधान रहना है और कोई भी लापरवाही आप वाहन चलाते समय मत करिएगा। सजग रहिएगा, सतर्क रहिएगा और नियमों का पालन करिएगा। जो भी वाहन संबंधित नियम है उनका पालन करिएगा। यह आपसे इस राशि परिवर्तन में पूर्णतः अपेक्षित है। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, जो कि आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, गुण विद्याओं और रहस्यों का भाव है। तो यह आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाएगी। और वैसे भी कुंभ राशि के कई जातक बड़े अच्छे रिसर्चर होते हैं, नई नई चीजों को जानने की इच्छा रखते हैं, ज्ञानार्जन की भूख इनमें सदैव उपस्थित रहती है और ये समाज को कुछ नया देना चाहते हैं। तो इस राशि परिवर्तन में कई अनसुलझे पहलुओं को भी आप सुलझाएंगे, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो। और आपका मन अध्यात्म में भी लगेगा, परंतु स्थिरता का अभाव रहेगा। पूजा पाठ में आपका मन लगता है, आप आस्तिक व्यक्ति हैं, इसमें इनकार नहीं कर रहा हूं, पर चूंकि आप तर्क संगत भी हैं, हर चीज के पीछे आप लॉजिक खोजते हैं, तो एक रेगुलरिटी जो मेंटेन होनी चाहिए वह नहीं रह पाएगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद भी संभव है और अचानक पैतृक संपत्ति की प्राप्ति भी संभव है। ये दोनों चीजें संभव है। विवाद उनके साथ होगा जिनकी महादशा और अंतर्दशा अनुकूल ग्रहों की नहीं चल रही है और शनि की स्थिति जिनकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। और पैतृक संपत्ति की अचानक अनायास आपने सोचा नहीं था आपको प्राप्ति हो गई, या अचानक से स्टॉक मार्केट में आपको लाभ हो गया, म्यूचुअल फंड से आपको लाभ हो गया, कुछ इस तरह की स्थितियां उनके साथ बनेंगी जरूर, जिनकी जन्म कुंडली में महादशा और अंतर्दशा अनुकूल योग कारक ग्रहों की चल रही है और जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में विद्यमान है। शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, धन भाव में स्थित होकर के लाभ का दृष्टि डालना और आपके राशि के स्वामी है। अब शनिदेव कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, खुद को झोंक दीजिए, तो यह आपको महसूस होगा इस राशि परिवर्तन में। आपको लाभ प्राप्ति है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु अच्छी बात यह है कि आपको लाभ प्राप्ति होगी, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी होगी और आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए आपके वर्क प्लेस पे लोगों से, वो भी अब मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वह दशम भाव से हट जाएगी। तो मन में उत्साह का संचार होगा और कुछ यात्राओं का भी योग इस राशि परिवर्तन में बन रहा है। अगर कुल मिला जुला करके देखा जाए तो शनि का यह राशि परिवर्तन में बहुत कुछ आपके लिए अच्छा भी है। हाँ, कुछ चुनौतियां हैं जो मैंने आपको बताई, उनका आपको ध्यान रखना है। अब इस राशि परिवर्तन में सावधानी कब रखनी है? तो इस साल 2025 में
जून से लेकर के अक्टूबर तक जब शनि वक्री रहेंगे उस समय आपको विशेष सजग रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि कुंभ राशि के कई जातक स्वास्थ्य के मोर्चे पर परेशान थे, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। तो कई जातक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और लाभ नहीं मिल रहा था, उससे भी परेशान थे। अब जून से अक्टूबर के बीच शनिदेव वक्री होंगे और वक्र होने की स्थिति में ये आपके कार्य गति को थोड़ा धीमा कर देंगे, लाभ की गति को धीमा कर देंगे, आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव देंगे और मानसिक चिंताएं भी आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात की जाए आपकी आर्थिक स्थिति की, तो जैसे कि मैंने बताया धन का आना और जाना लगा रहेगा, और जो नौकरी करते हैं वो नवंबर के बाद प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो बिजनेस व्यवसाय में है, व्यापार में है, उनके लिए भी इस वर्ष नवंबर के बाद, इस राशि परिवर्तन में नवंबर के बाद आपके सम्मुख चीजें अनुकूल होंगी और आपका व्यापार और व्यवसाय में आप आगे बढ़िएगा, लाभ कमाइएगा। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थी पारिवारिक जीवन में कुंभ राशि के जातकों को, जैसे मैंने पूर्व में कार्यक्रम बताया आप लोगों को कि कुंभ राशि के कई जातक परिवार से दूर उनको होना पड़ा है। जीवन साथी, इनकी दृष्टि जो है वो जीवन साथी के भाव पर भी आ रही है, तो जीवन साथी की वजह से भी कई बार जीवन साथी को कहीं अन्यत्र जाना पड़ा है नौकरी की वजह से, या कई बार ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के काफी परेशान रहे, तो ये चीजें इनके सम्मुख उपस्थित रही। तो अब आपके दाम्पत्य जीवन में माधुर्य रस घुलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो परेशानियां चली आ रही थी वह दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सामंजस्य जो है वो निसंदेह स्थापित होगा, लेकिन कई बार आप स्वयं अपनी वाणी की वजह से घर के वातावरण में थोड़ा सा आपकी वजह से कभी कभी उसका असर दिख सकता है आपकी वाणी की वजह से। तो जो लोग प्रेम संबंधों में उनके लिए स्थिति सामान्य है और आपका प्रेम जीवन सामान्य रूप से ठीक चलेगा, फिर भी आपके लिए वही बात है, वाणी का आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो विद्यार्थियों की स्थिति इस वर्ष अनुकूल रहेगी और यह स्थिति अनुकूलता प्रदान करेगी इनको जून के बाद, जब बृहस्पति का गोचर आपके लिए पंचम भाव में होगा। तो जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति पूर्णतः अनुकूल है। जून के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि राहु का भी राशि परिवर्तन होगा। हालांकि राहु आपके लग्न में आएंगे परंतु कुछ अनुकूलता भी लाएंगे। तो जब राहु और गुरु के बारे में मैं बात करूंगा, जैसा शनि की बात हो रही है, वैसे जब राहु का और गुरु का राशि परिवर्तन होगा उस पर भी एक विस्तृत चर्चा अवश्य की जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि सावधानी कहाँ रखनी है, वाहन चलाते समय वाणी पर, और मेहनत खूब करनी है, इसमें आलस्य का परित्याग करना है। वैसे भी आप मेहनती हैं, पर कई बार क्योंकि शनि का ये जो 7.5 चल रही है उसमें आलस्य कुछ लोगों को प्रवेश कर गया है, तो आलस्य को दूर करना है। अब उपाय क्या करें? तो देखिए, शनि की 7.5 के लिए आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, यह आपके लिए परम कल्याणकारी है। भगवान शिव की पूजा करें। शनिवार के दिन 10 संस्कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ करिए। जितना हो सके काला वस्त्र दान करें, काला तिल दान करें शनिवार के दिन, यथासंभव, यथाशक्ति तथा भक्ति, यह आप करें। इससे निसंदेह आपको लाभ होगा। और थोड़ा समय ध्यान प्राणायाम में अवश्य बिताएं। योग को भी थोड़ा अपने शरीर को फिट रखने के लिए थोड़ा योग प्राणायाम ध्यान करें। शनिदेव को लोग बड़े पसंद हैं जो लोग योग ध्यान और प्राणायाम करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, सेवा भावना रखते हैं। ये सब आप करें, आपके लिए निसंदेह ही राशि परिवर्तन बहुत कुछ अनुकूलताएं भी लेकर के आने वाला है। ऐसा नहीं कि चुनौतियां हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं और बहुत ज्यादा निखरने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।